वेलकम टू रेन एस्ट्रोलॉजी। आज हम बात करेंगे कालसर्प दोष के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये दोष होता क्या है। ये राहु और केतु दो ग्रहों के कॉम्बिनेशन से देखा जाता है। जब भी हमारी कुंडली में बाकी के 7 ग्रह राहु और केतु के एक्सिस के बीच में आ जाते हैं, जैसे कि आप देखेंगे इस कुंडली में सभी ग्रह चौथे घर और 10वें घर के अंदर अंदर है। चौथे घर में केतु है और 10वें घर में राहु है। इस केस में इसको कालसर्प दोष कहा जाएगा। और कोई एक भी ग्रह अगर इस एक्सिस से बाहर निकल जाए तो ये दोष भंग हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब भी हमने देखा कि सारे ग्रह राहु केतु एक्सिस के अंदर है तो हम ये इसको कालसर्प दोष कह देंगे। इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिसको देखकर ही ये कंफर्म कहा जा सकता है कि कालसर्प दोष है या नहीं है। तो आइए पहले उन रूल्स को समझ लेते हैं। अब जैसे इस कुंडली में देखते हैं, इसमें आपको फर्स्टली देखने में यही लगेगा कि इसमें कालसर्प दोष है क्योंकि राहु और केतु के बीच में सब प्लैनेट्स है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें कालसर्प दोष नहीं है क्योंकि राहु और केतु बाकी सब प्लैनेट्स की तरह मूव नहीं करते हैं, यानी बाकी सब प्लैनेट्स एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। वहीं राहु और केतु पाप ग्रह हैं, वक्री ग्रह हैं और ये क्लॉकवाइज चलते हैं। यानी कि अगर कोई ग्रह, जैसे अभी इसमें शुक्र 5वें घर में है तो वो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, फिर ये 6ठे घर में जाएगा, फिर 7वें घर में। लेकिन राहु क्योंकि दूसरे घर में है, ये क्लॉकवाइज चलते हुए पहले घर में जाएगा, फिर 12वें, फिर 11वें, इसी तरह ये क्लॉकवाइज चलेगा। तो सभी जो ग्रह 7 ग्रह हैं ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में राहु और केतु के बीच में होने चाहिए। नेक्स्ट रूल इसमें यह है कि अगर राहु और केतु के साथ कोई ग्रह बैठा है और वो राहु और केतु के डिग्री से ज़्यादा का डिग्री का है तो यहाँ पर भी कालसर्प दोष लागू नहीं होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ केतु के साथ मंगल बैठा है और केतु 7 डिग्री का है और मंगल उससे ज़्यादा 22 डिग्री का है, तो यहाँ पर ये दोष नहीं एप्लीकेबल होगा। तीसरा रूल ये है कि अगर कालसर्प दोष है भी कुंडली में और 3 या उससे ज़्यादा स्वराशि या उच्च के ग्रह हैं तो भी यहाँ पर कालसर्प दोष भंग हो जाता है। तो अगर आप इन रूल्स से चलेंगे तो पाएंगे कि मोस्ट ऑफ द कुंडलीज में कालसर्प दोष भंग ही हो जाता है। बहुत कम ऐसी कुंडली होती है जिसमें कालसर्प दोष रहता है। आई होप आपको ये डिटेल्स समझ में आई होगी। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।